उत्तर प्रदेश का जिला सीतापुर रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पल्हारपुर नाम के एक गांव में एक परिवार रहता था। 11 मई 2024 को इस परिवार का एक सदस्य अजीत सिंह सुबह सुबह 5 बजे बाहर निकलता है, जिसका रो रो कर बुरा हाल था। वह पड़ोस के ताऊ जी के पास जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खुलता है और खुलने के बाद वो सारी बात बताता है और उसकी जुबान से एक ही बात निकल रही थी, ताऊजी अनुराग ने सब कुछ खत्म कर दिया। ताऊजी अनुराग ने सब कुछ खत्म कर दिया, उसने सभी को मार दिया। उसकी इतनी बात सुनते ही ताऊजी और उसका परिवार साथ ही कुछ पड़ोसी तुरंत उसके घर की तरफ भागते हुए जाते हैं। जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि घर के बाहर उस परिवार के बड़े भाई अनुराग के तीनों बच्चे घर के बाहर मृत अवस्था में पड़े हुए, जिसमें उसकी 12 साल की बड़ी बेटी, 9 साल की छोटी बेटी और एक 4 साल का बेटा शामिल था। परिवार के सदस्य और पड़ोसी घर में अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में माताजी सावित्री देवी का शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। छत पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि अनुराग की धर्मपत्नी प्रियंका भी मृत अवस्था में पड़ी हुई है। और जब वो लोग नीचे आते हैं दोबारा तो वो देखते हैं कि अनुराग के कमरे में अनुराग भी मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। अजीत सिंह पड़ोसियों और अपने ताऊ को बताता है कि अनुराग रात में शराब पी करके आया था। रात में अपनी पत्नी से झगड़ा किया, मुझसे भी झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद वो सोने चला गया। लेकिन सुबह 4 बजे अचानक उठा और उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को मारा, उसके बाद उसने अपनी माँ को मारा, उसके बाद अपने बच्चों को भी मार कर फेंक दिया और फिर खुद को गोली मार ली। अजीत सिंह ने जो भी वहाँ के लोगों को बताया, सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि उन मृत बच्चों में से एक छोटी बेटी और 4 साल का बेटा अभी भी जीवित है। वह तुरंत उन बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन गाड़ी न मिलने के कारण आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। जब उन बच्चों को अस्पताल ले जाया जा रहा था कि बीच रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। अजीत सिंह पुलिस को वही बात बताता है जो उसने लोगों को बताया था। शुरुआती जांच में पुलिस ने इस बात को भी सच माना और मौजूद मीडिया को भी यही बयान दिया। लेकिन यकीन मानिए, इस कहानी की अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि इस केस के जब पत्ते खुलेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। क्योंकि 7 लोगों के परिवार में से 6 लोगों की हत्या हो गई है और वह भी बहुत क्रूरता से उन्हें मारा गया था। लेकिन सवाल उठ रहा था कि आखिर इन्हें किसने और क्यों मारा। तो चलिए इस वीडियो में सीतापुर फैमिली मर्डर केस की पूरी सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, यह वीडियो आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। तो इस केस में आगे बढ़ने से पहले इस परिवार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। परिवार का मुख्य सदस्य वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी सावित्री देवी थी और उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अनुराग और छोटा बेटा अजीत सिंह। अनुराग की पत्नी का नाम प्रियंका और इनके 3 बच्चे थे, एक 12 साल की बेटी, एक 9 साल की बेटी और एक 4 साल का बेटा था। वहीं छोटा बेटा अजीत सिंह की भी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी का नाम विभा था और उनके भी 2 बेटियां थी। ये था पूरा परिवार। लेकिन इस परिवार के जो मुख्य सदस्य वीरेंद्र सिंह थे, 2023 में उनकी मृत्यु हो गई थी और इसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे अनुराग के कंधे पर आ गई थी। अब वापस आते हैं सिनारियो पर। जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था, उस दिन जब पुलिस ने शुरुआती जांच में गांव वालों से और पड़ोसियों से पूछताछ की थी, साथ ही अजीत सिंह के बयान से यह साबित हुआ कि अनुराग अल्कोहल एडिक्टेड था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था। और उस रात भी अनुराग शराब पीकर घर आया था। उसने पहले अपनी बीवी से झगड़ा किया, फिर अजीत सिंह से झगड़ा किया, यानी कि उनके छोटे भाई से भी झगड़ा किया, माँ से भी झगड़ा किया और फिर सुबह 4 बजे अचानक से उसने अपना मानसिक संतुलन खोया और अपने परिवार की हत्या कर दी। यह केस यहीं क्लोज हो जाता है। लेकिन इस केस में एक व्यक्ति की एंट्री होती है। वह व्यक्ति कोई और नहीं, अनुराग की धर्मपत्नी प्रियंका का बड़ा भाई होता है। यह पुलिस को रिटेन में एप्लीकेशन देता है और कहता है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि अनुराग का छोटा भाई अजीत सिंह है। पुलिस ने अब जांच का एंगल थोड़ा सा चेंज किया और पुलिस ने इस परिवार की पूरी कुंडली निकाली।
और उस कुंडली में पुलिस को मालूम चलता है कि अनुराग अल्कोहल एडिक्टेड था, बट ये शुरू से ऐसा नहीं था। ये पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार था। इसने एग्रीकल्चर में बीएससी भी की थी और ये 5 साल तक दिल्ली में रहकर सिविल सर्विस की तैयारी भी की। बट अनफॉर्चुनेटली सिविल सर्विस में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और वापस अपने गांव आ गया। उसने अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिया। क्योंकि उसने एग्रीकल्चर में बीएससी किया था तो अपनी नई टेक्निक के ज़रिए उसने एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत अच्छा काम किया और जिस खेती से पहले 10 से 20 लाख सालाना की कमाई होती थी, वहाँ से वो 40 से 50 लाख सालाना की कमाई करके दिखाया। साथ ही अनुराग की पत्नी प्रियंका भी पढ़ी लिखी थी और वह एक इंश्योरेंस कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रही थी। सब ठीक ठाक चल रहा था। अनुराग ने अपनी खुद की कमाई से लखनऊ में 1 करोड़ का फ्लैट भी ले लिया था और उसी फ्लैट में उसकी पत्नी और बच्चे रहते थे। उसके तीनों बच्चे भी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। वहीं अगर बात करें अजीत सिंह का, तो अजीत सिंह एक सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर थे। उसकी पत्नी जो है हाउसवाइफ थी, वो कहीं जॉब नहीं करती थी, लेकिन दोनों बेटियां जो है अच्छी स्कूल में पढ़ रही थी। और क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद माताजी गांव के घर पे ही रहा करती थी। अजीत सिंह अपनी बीवी बच्चों के साथ वहीं रहता था जहां पर उसकी जॉब थी और अक्सर छुट्टियों में दोनों परिवार गांव में आया करते थे। अगर बात करें फाइनेंशियल कंडीशन की, तो अनुराग खेती से बहुत अच्छा अमाउंट कमा रहा था। साथ ही उसकी पत्नी इंश्योरेंस कंपनी में अच्छी पोस्ट पे थी, तो उसकी भी अच्छी खासी सैलरी थी। वहीं अजीत सिंह हालांकि सरकारी स्कूल में टीचर था, लेकिन वह एक हार्ट पेशेंट था, इसलिए उसकी कमाई से उसकी दवाइयों का खर्च, उसके बच्चों की पढ़ाई का ही खर्च उठ पाता था। क्योंकि उसकी बीवी हाउसवाइफ थी जो कोई जॉब नहीं करती थी, तो कहीं ना कहीं अनुराग के कंपैरिजन में अजीत की फैमिली थोड़े से पैसे से समृद्ध नहीं था। अजीत सिंह पर शक करने का पहला रीजन तो पुलिस को यह मिल गया था। अनुराग पैसे से थोड़ा ज़्यादा समृद्ध था, जबकि अजीत पैसे से थोड़ा कम समृद्ध था। लेकिन इसके आधार पर अजीत को ब्लेम नहीं किया जा सकता था। बट इसके बाद आती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पुलिस को एक ऐसा क्लू मिलता है जिससे वो अजीत सिंह पर शक कर सकते थे। दरअसल अजीत ने पुलिस को बताया था कि अनुराग रात को शराब पीकर आया था, उसने रात को झगड़ा किया, इसके बाद सोने चला गया, लेकिन सुबह 4 बजे अचानक अनुराग उठता है और उसने सभी की हत्या कर दी। लेकिन पोस्टमार्टम में मृत्यु का समय 2 से 2:30 बजे के बीच था, यानी कि अजीत सिंह पुलिस से झूठ बोल रहा था। अजीत का बयान भी गोलमोल थे, यानी कि अजीत बार बार अपने बयानों से डगमगा रहा था। अब यहाँ से पुलिस को उस पर शक बढ़ जाता है। इसके बाद पुलिस ने अनुराग की पत्नी प्रियंका का भाई से बयान लिया, जिसने बताया कि अजीत जो है अक्सर अनुराग से झगड़ा किया करता था और विवाद होता ही रहता था उसकी प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि उसके पास लगभग 100 बीघा से भी ज़्यादा ज़मीन थी और उस ज़मीन पर उसके पिताजी ने लगभग 30 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन ले रखा था और वो लोन की किस्तें दोनों भाई को आधी आधी चुकानी पड़ती थी। लेकिन अजीत सिंह की कमाई कम होने के कारण अक्सर वो अनुराग से कहता था कि वो अपने हिस्से की ज़मीन बेचना चाहता है, जिस पर उसकी माँ और भाई अनुराग उसे ज़मीन बेचने से मना कर देते थे और इसी बात पर दोनों भाइयों में अक्सर विवाद होता था। तो इन सारे पॉइंट को मिलाकर पुलिस को कहीं ना कहीं अजीत के ऊपर शक बढ़ता ही गया। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि अनुराग के सिर में गोली लगी थी, वो गोली उसने खुद नहीं मारी थी, क्योंकि अगर कोई खुद को गोली मारता है तो वो कम डिस्टेंस से मारता है, लेकिन अनुराग के सिर में जो गोली लगी थी वो काफ़ी दूर से लगी थी। इसका मतलब अनुराग ने खुद को गोली नहीं मारी थी, किसी और ने उसको गोली मारी थी। इसके अलावा जो गांव वाले ने बयान दिया था उसमें यह भी बताया गया था कि जिस टाइम पर वह दोनों छोटे बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए अजीत से गाड़ी की चाबी मांगी थी, तो उसने 30 मिनट तक अपनी गाड़ी की चाबी नहीं दी थी। उसने अपनी गाड़ी देने से मना कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि वह चाहता नहीं था कि वो दोनों बच्चे जिंदा बचे। इन सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर पुलिस का शक अजीत के खिलाफ और पुख्ता होता चला गया और इसी के आधार पर अजीत सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। साथ ही पुलिस अनुराग के लखनऊ वाले फ्लैट पर भी जाती है, जहां पर उसकी फैमिली रहती है।
वहाँ आस पड़ोसियों से जब अनुराग के बारे में पूछा जाता है तो सभी का कहना यही था कि अनुराग भले ही शराब पीता था, वो डेली शराब पी कर आता था, लेकिन वो अपने परिवार को बहुत प्यार करता था। इन सारे गवाहों और एविडेंस के आधार पर पुलिस अजीत सिंह के साथ पूछताछ करती है। शुरुआत में तो अजीत के बयान गोलमोल थे, लेकिन उसके बाद जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो अजीत पूरे मामले का खुलासा करता है। और अजीत ने जो जो बातें पुलिस को बताई, यकीन मानिए वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजीत ने पुलिस को बताया कि अनुराग की अर्निंग लाखों में थी, उसके पास ज़मीन भी थी, उसकी बीवी भी कमाती थी और वो अच्छा जीवन जी रहा था। जबकि अजीत के पास बहुत अच्छे खासे पैसे नहीं थे, उसके पास जो ज़मीन थे उससे भी कमाई बहुत अच्छी खासी नहीं हो रही थी। साथ ही उसकी पत्नी भी जॉब नहीं करती और जो भी कमाई थी वो सारी कमाई जो है उसकी दवाइयों में और बच्चों की पढ़ाई में लग जा रही थी। साथ ही पिताजी का जो कृषि कार्ड का जो लोन था, उस लोन का भी हर महीने किस्त जमा करना पड़ता था और इसलिए वो अपनी ज़मीन बेचना चाहता था। लेकिन अनुराग और उसकी पत्नी प्रियंका ज़मीन बेचने से मना करती थी। साथ ही उसकी माँ सावित्री देवी भी अनुराग का ही पक्ष लिया करती थी, पुश्तैनी ज़मीन को बेचने नहीं देती थी। इसलिए अजीत काफ़ी फ्रस्ट्रेट था क्योंकि पैसे की उसे बहुत दिक्कत आ रही थी। 11 मई 2024 को उसे पता चलता है कि अनुराग और उसका परिवार गांव आने वाला है और उसी दिन अजीत भी गांव आ जाता है। सबसे पहले अजीत अपनी पत्नी विभा और अपनी दोनों बेटियों को उसके मायके छोड़कर आता है और फिर अजीत अपने गांव चला आता है। रात को वो प्लान बनाता है कि वो आज सभी को ख़त्म करके यह पूरा विवाद को ख़त्म कर देगा। पहले वो केवल अनुराग और उसकी पत्नी को मारना चाहता था ताकि उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसे मिल सके। लेकिन सबसे पहले जब अपनी भाभी यानी कि प्रियंका के पास छत पर गया, उसके माथे पर एक गोली मारी, उसके ऊपर हथौड़े से वार किया तो उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे भी ऊपर आ गए। मजबूरी में उसे बच्चे को भी मारना पड़ा। अजीत ने बताया कि वो बच्चे को नहीं मारना चाहता था, लेकिन अगर बच्चे जिंदा रहते तो उसकी पोल खुल सकती थी। इसके बाद वो अनुराग के पास जाता है। अनुराग अपने कमरे में बेसुध अवस्था में सोया हुआ था क्योंकि उस रात भी अनुराग शराब पी करके आया था। उसे कुछ भी पता नहीं है क्या कुछ हुआ है हमारे घर में। अजीत देसी कट्टे निकालता है और उसके सिर पे गोली चला देता है और उसकी हत्या कर देता है। यह गोली की आवाज़ सुनते ही माँ सावित्री भी कमरे में आती है। उसने चीखना स्टार्ट किया तो अनुराग को लगा कि अब माँ को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा, इसलिए उसने अपनी माँ सावित्री देवी के भी सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। और इसलिए अजीत ने बाद में अपनी गाड़ी की चाबी देने से भी मना कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी बच्चे जिंदा ना बचे, क्योंकि अगर कोई भी जिंदा बचता तो उसकी पोल खुल सकती थी। यानी कि इस पूरे केस के पीछे की सच्चाई यही है कि प्रॉपर्टी के लालच में आकर अजीत ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। उसने अपने सगे भाई, भाभी और उसके 3 मासूम से बच्चों के साथ साथ अपनी सगी माँ तक को भी नहीं छोड़ा। तो यह थी सीतापुर मर्डर केस के पीछे की पूरी सच्चाई। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।